छोटी सी असफलता पाते ही इंसान आज की तारीख में अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेता है और कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो कदम उसे कभी ज़िंदगी में नहीं उठाने चाहिए, चाहे वो सुसाइड हो या कुछ गलत तरीके का कार्य हो। तो आज हम ऐसे एक इंसान की बात करेंगे जिसने ज़िंदगी को जीने का तरीका हमें सिखाया। तो लोगों का कहना है कि अगर जीना सीखना है तो स्टीफन हॉकिंग से सीखें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की। आज मैं स्टीफन हॉकिंग के बारे में आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा, ऐसे राज बताऊंगा जो आपको मालूम होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ 8 जनवरी 1942, लेकिन माना जाता है कि 300 साल पहले गैलीलियो की मृत्यु भी इसी तारीख को हुई थी, यानी कि 300 साल पहले, यानी 8 जनवरी 1642 में। गैलीलियो तो आप जानते होंगे, गैलीलियो जिन्होंने दूरबीन का क्या किया, आविष्कार किया। फिर जब स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु होती है यानी कि 14 मार्च 2018 को, तो उस दिन उनकी मृत्यु होती है जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1876 में। क्या हुआ? 14 मार्च 1876 में आइंस्टाइन का जन्म हुआ। तो है फैक्ट की बात ये। तो फैक्ट नंबर 2 पे आते हैं। कुछ बातें 2010 के इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंग ने कही, जो बातें हैं कि हमें कभी भी अपने पैरों को नहीं, आसमान में तारों के ऊपर देखना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही जो सबसे अच्छी थी कि काम करना कहीं बंद मत करो। अगर काम करना आपने बंद कर दिया तो इंसान यही भूल जाएगा कि उसका उद्देश्य क्या है और उसको अपनी ज़िंदगी भारी लगने लगेगी, उसे इस दुनिया में रहना ही गवार नहीं होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि कभी भी आपको अगर आपका प्यार मिलता है तो उसे कभी मत छोड़ना। फैक्ट नंबर 3 पे आते हैं। स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि जब वो 8 साल की उम्र के थे तो उन्हें तब तक तो पढ़ना भी नहीं आता था, और जब तक वो कॉलेज गए यानी ऑक्सफोर्ड तक पहुँचे तो वो काफ़ी लेजी स्टूडेंट थे, खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। फैक्ट नंबर 4 पे आते हैं। स्टूडेंट की उम्र में उन्हें आइंस्टाइन कहा जाता था। आइंस्टाइन इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें स्पेस का जो नॉलेज थी वो काफ़ी अच्छी थी, यानी कि वो उसकी भौतिक स्थिति को अब काफ़ी अच्छी तरीके से समझते थे, इसलिए उन्हें स्टूडेंट लाइफ में आइंस्टाइन भी कहा जाता था। फैक्ट नंबर 5 पे आते हैं कि स्टीफन का कहना था कि हम किसी पर विश्वास कर सकते हैं, जिस पे हमारा मन चाहे उस पे हम विश्वास कर सकते हैं। उनका ये भी कहना था कि कोई ईश्वर नहीं होता और किसी ईश्वर ने इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को नहीं बनाया, ये सब विज्ञान की देन है। अगर हम देखें तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान की देन है। तो स्टीफन का मानना था कि कोई ईश्वर, कोई भगवान नहीं है, कोई नर्क, कोई जन्नत नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, जो भी है सिर्फ इस दुनिया में साइंटिफिकल रीज़न से ही है जो आपके सामने है। तो आपको मरने के बाद कोई जन्नत नसीब नहीं होती, ये सिर्फ एक भय बना रखा है कि आपको मरने से बचना है, इस बात का खाली भय बना रखा है। तो ये स्टीफन हॉकिंग का कहना था। तो फैक्ट नंबर 6 पे आते हैं। हमारी दुनिया क्या है? हमारी दुनिया से अलग भी एक दुनिया है। ये स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि हमारे ग्रह से अलग भी कोई ग्रह है जिस पर प्राणी रहते हैं, यानी कि एलियंस रहते हैं, और हमें उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए, यानी कि उन्हें नहीं छेड़ना चाहिए। अगर हम उन्हें छेड़ेंगे तो हमारी दुनिया का वही हाल होगा जो हाल अमेरिका का हुआ जब कोलंबस वहाँ आया। तो ये स्टीफन हॉकिंग का कहना है, जो काफ़ी अच्छी बात है कि कोलंबस के जाने से पहले अमेरिका सुखद था, शांत था, लेकिन जब कोलंबस गया तो उसके बाद तो आप जानते हो क्या क्या हुआ। फैक्ट नंबर 7 पे आते हैं। फैक्ट नंबर 7 है, स्टीफन हॉकिंग पहले से इतने फेमस नहीं थे, लेकिन जब फेमस वो तब हुए जब उनकी एक किताब ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक बन गई। माना जाता है कि 150 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क ऑफ टाइम में बेस्ट सेलर का किताब उसके नाम रहा, और फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड तोड़ती चली गई और ब्रिटिश संडे टाइम बेस्ट सेलर भी रही। माना जाता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा कॉपी है इसकी, यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा बुक बिक चुकी है। तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़े जब से स्टीफन हॉकिंग क्या है, फेमस हुए, सबसे ज़्यादा फेमस हुए, और काफ़ी लोगों से उनका मेल मिलाप भी बढ़ा। ये बुक उन्होंने पूरी तब लिखी थी जब वो पूरी तरीके से अपंग हो चुके थे, यानी कि उनका शरीर उनका साथ छोड़ चुका था। ये बुक कॉस्मोलॉजी पे थी, जिसमें उन्होंने बिग बैंग और ब्लैक होल सिद्धांत के बारे में लिखा, और उन्होंने इसके सिवा काफ़ी और किताबें भी लिखी अपनी पत्नी लूसी की मदद से। फैक्ट नंबर 8 पे आते हैं। फैक्ट नंबर 8 था कि इतनी सारी किताबें लिखने के बावजूद, इतने फेमस होने के बावजूद भी इन्हें कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, यानी कि नोबेल प्राइज़ इन्होंने कभी नहीं जीता। ठीक। फैक्ट नंबर 9, स्पेस में सफ़र करने की ख्वाहिश थी, जो ख्वाहिश इनकी 2007 में पूरी हुई,
जहाँ इन्हें स्पेस शटल में लेके गए और इन्हें जीरो ग्रेविटी का क्या कराया, अनुभव कराया। ये सब कराया तो 2007 में जहाँ इनकी ख्वाहिश पूरी हुई थी। फैक्ट नंबर 10 पे आते हैं। स्टीफन हॉकिंग का कहना था कि महामारियाँ, न्यूक्लियर वार और क्लाइमेट चेंज और ये बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सब बातें हैं कि विश्व का अंत नज़दीक आ रहा है। हमारी पृथ्वी का जो अंत है वो नज़दीक आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, पृथ्वी की तरह और दूसरा ग्रह ढूंढ लेना चाहिए रहने के लिए तब तक। फैक्ट नंबर 11 की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 11 में कहते हैं 1963 में स्टीफन हॉकिंस जब 21 साल के थे तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की एक भयानक बीमारी है, और इस बीमारी में ऐसा होता है कि इंसान की मांसपेशियां से नियंत्रण धीरे धीरे छूटने लगता है और धीरे धीरे उनका शरीर क्या होने लगेगा, अपंग होने लगता है, और वो 1-2 साल ही जी पाते हैं या कुछ महीने ही जी सकते हैं। लेकिन अपनी इच्छा, दृढ़ इच्छा शक्ति कहेंगे हम, क्या कहेंगे, दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते स्टीफन हॉकिंग 50 साल की उम्र तक जिए, है ना। फैक्ट नंबर 12 पे आते हैं, 12 पे। बीमारी की वजह से उनका पूरा शरीर अपंग हो गया, फिर भी उन्होंने काफ़ी सारी क्या कहते हैं बुकें लिखी। वो बुक किससे लिखी, वो लिखी उन्होंने स्पीक सिंथेसाइजर की मदद से। उनके पास एक स्पीक जनरेटिंग डिवाइस था जो क्या करता था, जो उनकी गाल की मांसपेशियों के कंपन द्वारा शब्दों को टाइप करता था। फैक्ट नंबर 13 पे आते हैं। स्टीफन ब्रिटिश थे, लेकिन उनका जो स्पीक सिंथेसाइजर डिवाइस था वो अमेरिकन एसेंट बोलता था, और वो उन्होंने अपनी आवाज़ वो यानी कि अपने डिवाइस की आवाज़ अमेरिकन एसेंट से कभी नहीं बदली। वो मानते थे कि अमेरिकन जो एसेंट वॉइस निकलती है इस डिवाइस से, ये मेरी पहचान है, क्योंकि हर कोई अगर उनकी थोड़ी सी भी आवाज़ सुन लेता था उस डिवाइस की तो वो सुनते ही बजा देता था कि ये तो प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग की आवाज़ है। तो उन्होंने उसकी आवाज़ कभी नहीं बदली। लेकिन हालांकि उस स्पीक सिंथेसाइजर में समय समय पर उन्होंने बदलाव कराते गए। माना जाता है कि उनका शरीर ऐसा हो गया था कि बस लोगों का कहना ये था कि उनका शरीर पूरी तरीके से अपंग है, बस उनके अंदर जो है खाली एक दिमाग बचा है। तो अगर हम उनसे मिलेंगे तो हम किसी और से नहीं मिलेंगे, एक जिंदा दिमाग से मिलेंगे, किसी शरीर से नहीं। लेकिन जब बड़े बड़े लोग उनसे मिलने आने लगे तो उन्होंने जब उनसे मिले, मुलाकात हुई, तब वो समझ गए कि हम एक जिंदा दिमाग से नहीं, जिंदा व्यक्ति से मिल के आए। उन्हें ऐसा लगा, ऐसा अनुभव कराते थे स्टीफन हॉकिंग। तो यही कुछ बातें थी। आप देखिएगा, कभी ज़िंदगी से हार मत मानिएगा, दृढ़ शक्ति जीने की हर समय रखिएगा। जैसे कि अपने इंटरव्यू में स्टीफन हॉकिंस ने ये भी कहा था कि मैं मरने की 49 सालों से क्या कर रहा हूँ, यानी 49 सालों से मैं देख रहा हूँ कि मैं कब मरूंगा, लेकिन मैं इतनी जल्दी भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे दुनिया में बहुत सारे अधूरे कामों को पूरा करना है। इस वजह से मैं मरना भी नहीं चाहता। तो ये दृढ़ इच्छा शक्ति अगर सबके अंदर हो तो हर कोई क्या कर सकता है, अच्छी कठिनाइयों से लड़ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी मज़ेदार वीडियो और नॉलेज भरी वीडियो और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.